हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे या जान रहे होंगे, सोशल मीडिया पे तमाम सारी न्यूज़ आ रही हैं कि हो सकता है रीनीट हो जाए। तो उसी के बेसिस पे आज हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल का वन शॉट, मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराएंगे। और मतलब और तो अभी और ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं रीनीट होने का, क्योंकि रीनीट होने के लिए चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि और सारे तो और सारे पोल खुल रहे हैं इंडिया के, मतलब कैसे कैसे कहाँ पे पेपर लीक हुआ, बहुत सारे उसमें भी तक पता ही नहीं था मतलब कैसे पेपर लीक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पीरियोडिक टेबल का वन शॉट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यहाँ पे हम देख लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या होता है कि इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements of their periodicity arranged according to atomic number. एटॉमिक नंबर पे, मतलब इसके पहले जो था मेंडली पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या था, मतलब एटॉमिक वेट पे दिया गया था, सब कुछ सेम था फिजिकल में। यहाँ पे एटॉमिक वेट हो गया था। अब इसमें एटॉमिक नंबर क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट किया थे। एक मेटल लिए, उसमें बीटा पार्टिकल को बम्बार्ड कराए, तो वहाँ से कुछ एक्सरे निकले। तो एक्सरे को एक बार मतलब एटॉमिक वेट से किया, एक बार एटॉमिक नंबर से प्लॉट किया एक्सरे को, फ्रीक्वेंसी जो निकली थी। तो जब एटॉमिक वेट से किया तो कहीं मतलब दूर पे आ रहा था जिगजैग पैटर्न, और जब एटॉमिक नंबर पे किया तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेट लाइन बनता नजर आता। तो इसीलिए इन्होंने एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दिया। एटॉमिक नंबर पे ही सारा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये हो गया मोटिवेट। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि मतलब एक ट्रिक सब लोगों ने देखा होगा कि मतलब सो गया लाइट चली गई यार। पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो नंबरिंग एस की नंबरिंग है वो एन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सब। पी वाला 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 थर्ड वाला डी वैल्यू से स्टार्ट हुआ था, 3 4 5 6 5 6। तो ये हो गया। आपको इस तरीके से नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिलिंग करना है। जैसे अब हम यहाँ पे इनर गैस की आपको बता दें कि जैसे 2 10 इनर गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है जैसे 2 10 18। ठीक, हम लोग थे यहाँ पर कि मतलब ये एटॉमिक नंबर इनर गैस का एटॉमिक नंबर था 2 10 18 36 14 86 और से। तो मान लीजिए कि हमें भी 56 एटॉमिक नंबर का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नंबर निकालने के लिए नॉर्मल गैस, फिर NS N-2 F N-1 D और NP। ये एक जनरल फार्मूला है। क्या है? एक जनरल फार्मूला है। तो अब यहाँ पे हम देख लीजिए 56 कहाँ पे आ रहा है, मतलब कौन सा किलो 1 2 3 4 5। तो ये 5P आएगा यहाँ पे, 5S और 3F आएगा, 5S आएगा और 4D 5D। यहाँ पे हम देख लेंगे कि मतलब ये जो आ रहा है 5S 3 4D 5P। अब यहाँ पे 56 है
तो मतलब ये 55 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि इसमें चला जाएगा, ये 6x हो जाएगा और यहाँ पे 4f हो जाएगा, ये 5p हो जाएगा, 6p हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 6x हो जाएगा क्योंकि ये इस अटर्नी नंबर में आएगा ना, 54 वाला इसमें आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x हो जाएगा और 4f हो जाएगा और 5d एंड 6p। यहाँ पे 54 तो मतलब x, इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जेनॉन, और जेनॉन कर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो जेनॉन और 6x2, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो जनरली हम एनर्जी लेवल जो होता है, मतलब एनर्जी में जो होता है L इसका ज़्यादा होता है, उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, एनर्जी ऑफ ग्रुप या एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल। तो उसमें भी सेम फार्मूला हम लगा के एनर्जी फिल कर सकते हैं, ये हो गया एनर्जी का। अब हम चलते हैं रेडियस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता है पहले बात, तो हम यहाँ पे रेडियस की बात कर लेते हैं, रेडियस की बात कर लेते हैं। तो रेडियस में होता है पहली बात तो कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस होता है और वंडरवाल रेडियस होता है। जैसे सभी को पता है कि वंडरवाल रेडियस ज़्यादा होता है मेटालिक रेडियस से और कोवेलेंट रेडियस से। तो ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं, आपको यहाँ पे आयनिक साइज दिखा देते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज रेडियस। तो यहाँ पे जो होता है कैटायन का कम होता है, उससे ज़्यादा आपका न्यूट्रल का होता है, उससे ज़्यादा एनायन का होता है। यहाँ पे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कोई भी आओ, मतलब यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कोई भी साइज से ये आप कर सकते हैं। ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हम इसके बाद चलिए बात करते हैं, और हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया। तो अभी कुछ दिक्कत आ रही है मार्कर का क्या है, तो आज का इतना ही, मतलब ये दो और पॉइंट आप देख लीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनते हैं। आगे हम अगला वीडियो कल बना के, मतलब सारा जो कुछ भी दिक्कतें आ रही बनाने में उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और इतना ही बना देंगे। और इसके बाद हम कल पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का जो हाफ एन आवर लगेगा उसका बना के आपको डाल देंगे। थैंक यू।